कई बार सुना और महसूस भी किया होगा कि देश के राज्यों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। यहाँ तक कि गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की भारी किल्लत ने भीषण गर्मी के बीच शहर के लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। यमुना में जलस्तर के कम होने से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस बीच देश के बड़े जलाशयों और नदियों में पानी का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। गर्मी बढ़ने से पानी का संकट और बढ़ने की आशंका है। दरअसल देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की खपत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया की 17% आबादी और 15% मवेशी भारत में रहते हैं, लेकिन यहाँ साफ पानी के संसाधन महज 4% ही हैं। पानी की जरूरतें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर से पूरी होती हैं। सरफेस वाटर में नदियाँ, तालाब, झीलें आती हैं, जबकि ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर मौजूद पानी दोनों ही मानसून पर निर्भर है। लेकिन समस्या ये है कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों ही तेजी से कम हो रहे हैं। नदियां, तालाब सूख रहे हैं। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाने के दावों के बीच द वायर हिंदी की पहली रिपोर्ट सामने आ गया है। जिन गांवों के हर घर तक नल का जल पहुंचाने के दावे सरकारी कागजों में किए गए, वही जमीनी हकीकत विपरीत है। मध्य प्रदेश में इस योजना का फर्जीवाड़ा विभिन्न जिलों की 15 ग्रामीण योजनाओं के दस्तावेजों की पड़ताल से स्पष्ट हुआ कि बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने के बावजूद इसमें से अधिकतर योजनाएं सालों से लंबित हैं। योजनाओं को लागू करने वाली कंपनियां भी ब्लैकलिस्ट हो गई हैं और इस तरह से योजनाओं का लाभ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। धार जिले की कुछी तहसील के 4 गांवों की योजनाओं को टेंडर की शर्तों के अनुसार 6 माह में पूरा हो जाना था, लेकिन वे पिछले 4 सालों से प्रगति रथ दिखाई जा रही हैं। सरकारी पत्र व्यवहार की भाषा में प्रगति रथ का अर्थ किसी योजना का अधूरा होना होता है। इसी प्रकार बड़वानी जिले के ठीकरी विकास खंड के जिन 4 गांवों के दस्तावेज हमने जुटाए हैं, उनमें से 8 गांवों की योजनाएं वर्ष 2021 से लेकर अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। दस्तावेजों में 3 गांव बंदरकक्ष, उमरदा और टिटगारिया में जल प्रयाग शुरू जरूर कर दिया गया है, लेकिन इन गांवों में भी योजना का काम बाकी है और योजनाओं के संबंध में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों की शिकायतें बनी हुई हैं। ठेकेदार ने जब न तो समय सीमा में काम पूरे किए और न ही सरकारी पत्रों को सालों तक जवाब दिया, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अगस्त 2023 में फर्म द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक पाइपों की गुणवत्ता पता करने का निर्णय लिया। जल जीवन मिशन की योजनाओं की भारी असफलता, ठेकेदार फर्म के प्रति अधिकारियों की सहानुभूति, निगरानी फर्म की अपने काम में लापरवाही, ठेकेदारों को उनके काम के मुकाबले अधिक भुगतान, जनप्रतिनिधियों द्वारा इन योजनाओं की बढ़ती हुई लागत पर सवाल आदि मामलों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने जल जीवन मिशन के जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रमुख अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उनके द्वारा नपे तुले जवाब देना या अनभिज्ञता दर्शाना इस योजना की सच्चाई बयान करने के लिए पर्याप्त है। वैसे इस देश में सरकार की योजनाएं अगर सफल हो जाएं तो सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। नमस्कार।